महंगाई आपके हिस्से में आनी है। अगर ये 24 का चुनाव न रोका गया, अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों से कि भारत की जनता पर तरस खाओ। ये जनता तुम्हारी है, तुम राजा हो, तुमको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इसको गरीबी की आग में क्यों झोंक रहे हो? महंगाई की आग में क्यों झोंक रहे हो? बेरोजगारी में इसको क्यों बराबर फेंक रहे हो? हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, न समय का दंड तुम्हारे हिस्से में होगा। इसके अपराधी तुम मान जाओगे। तुमने पाप पुण्य की परिभाषा नहीं बताई, न जानी है। महंगाई बढ़ाना ये पाप ही है, बेरोजगार करना ये पाप है, जनता पर टैक्स लगाना, जबरदस्ती वसूलना ये पाप है, ये जीवों की हिंसा हत्या कराना ये सब पाप है, और उनका मुर्दा मांस खिलाना ये पाप है, और बुद्धि को नष्ट करने वाला ये शराब गांजा अफीम भांग ये सब पाप है। इन्होंने पाप की परिभाषा भी नहीं बताई, न जानी है, और न किसी विद्वान ने आपको बताई होगी ये सब। और इस पाप पर तुमको निरंतर डाला जा रहा है। तुम सब पाप के भागी ही हो और निरंतर भागीदार बनते चले जा रहे हो। जहां राजा और प्रजा दोनों पाप में लिप्त हो जाएं, वो स्थिति विनाश की होती है, उसी को विनाश कहते हैं। तो इस विनाश को कौन रोकेगा? कलयुग के। जब सज्जू के विनाश को नहीं रोक पाए, त्रेता के विनाश को नहीं रोक पाए, द्वापर के विनाश को नहीं रोक पाए, तो कलयुग के विनाश को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं जो रोकेगा। ये सब विनाश की तरफ जाने वाले, विनाश के मुंह में बहुत जल्द जाने वाले, इनकी सारी तैयारी विनाश की है। जिसको अपने स्वार्थ की कुर्सी की, मान सम्मान अधिकार की बताते, ये सब विनाश की स्थिति। लेकिन संत महापुरुषों को जानकारी है, इसलिए वो जानकारी देते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। एक एक पल घड़ी की घटना वो जानते हैं, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उससे कैसी स्थिति परिस्थिति देश की बनेगी, वो सब जानते हैं और इशारा करके बताते हैं। लेकिन कोई सुनने मानने वाला नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जैसी हो तब्यता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब कलयुग की, यानी जब उसने कलम चला दी है, इसे कोई ज्ञानी विज्ञानी मेटे नहीं सकता है। हाँ, मेटने वाली शक्ति कौन है? संत लेख पर मेख हमारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। संतों को अधिकार है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य, उनके पास भूमिका व्यवस्था है, वो सारे लेख को मेट सकते कलयुग की। तभी उन्होंने कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम जब तक नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। ये उनका संकल्प है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज है, अकाट सत्य जिसे आप कहते, कोई नहीं काट सकता। लेकिन जब लोगों में से विश्वास हट गया, संतों पर से विश्वास हट गया, उनके वचनों पर विश्वास हट गया,
उनकी योजना भूमिका पर विश्वास हट गया, उनकी दी हुई नाम की युक्ति से भी विश्वास हट गया। ये है विनाश की स्थिति। जब विनाश होने को होता है तब अच्छी सच्ची नेक भली बात महात्माओं को समझ में नहीं आती, महात्माओं की बात समझ में नहीं आती लोगों की। और कितने दिन से आपको समझाया जा रहा, जगाया जा रहा, बताया जा रहा। 10 जुलाई 1952 से ये लंबा समय निकल गया और समझ में किसी की नहीं आया। जो गए थे समझने, जो पढ़ने गए, सुनने गए थे, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी भ्रमित हो गए और सब साथ छोड़ के भाग गए। भाग ही नहीं गए बल्कि उनको ये बता दिया कि बाबा जी मर गए, यानी विश्वास बिल्कुल खत्म करा दिया। जब व्यक्ति मर जाता तो उससे कोई उम्मीद नहीं रहती। वही तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन तुमने संतों की महिमा नहीं जानी है। संत पैदा नहीं होते, प्रकट होते, यानी अपनी इच्छा से आते और काम करके अपनी इच्छा से जाते। ना उनको कोई भेजता, ना यहां से कोई ले जा सकता। वो सुप्रीम पावर होते, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं होता और न कोई उनकी शक्ति के बारे में जान सकता, न कुछ कह सकता। जब खुद वो काम करके दिखा दे तब आपकी समझ में आ जाएगी ये शक्ति। और ये कहा गया, जितने लोगों ने पहले आवाज उठाई देश को आजाद करने की। आजाद का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने की आजादी, मुर्गा खाने की आजादी, बुरे कर्म करने की आजादी, टैक्स बढ़ाने की आजादी, महंगाई बढ़ाने की आजादी, गरीबी बढ़ाने की आजादी। ये नहीं है, इसको आजादी नहीं कहते, ये आजादी नहीं है। आजादी है जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है और धर्म का प्रचार कराता है, धार्मिकता में सबको लाके खड़ा करता है, इसको कहते हैं। ये आजादी है अच्छे काम करने की। अच्छा सोचे, अच्छा भोजन। अच्छे भोजन का मतलब जो प्रकृति ने इंसानों के लिए भोजन बनाया वो अच्छा भोजन। अच्छे मतलब कोई चटपटा, कोई तीखा, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी वाला नहीं, सतोगुणी वाला। सतोगुणी आहार यानी सत्य में आपको परिवर्तित करता है, सत्य आप में प्रवेश करता है, सत्य मार्ग पर आपको चलाता है और सच्चे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। तब सच्चे कर्म जनहित, समाजहित, देशहित के आप करते हो। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। और बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सब कुछ आपको पढ़ाया। मथुरा में सब कुछ पढ़ाया, सिखाया, समझाया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। माँ बहन बेटी की परख पहचान आपको बताई। क्या नहीं, कौन सा ऐसा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी गई। ऐसा तो किसी ने आपको ये चौमुखी ज्ञान नहीं कराया, लेकिन संतों ने ये सब आपके सामने खोल के